केंद्र की मोदी सरकार और विपक्ष के बीच अब सेल्फी बूथ को लेकर भिड़ंत देखने को मिल रही है। ताजा मामला भारतीय रेलवे के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें स्टेशनों पर पीएम मोदी की तस्वीर वाले 3D सेल्फी बूथ लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इसे आत्ममुग्ध प्रचार के लिए किया जा रहा बेवजह का खर्चा बता रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए आरटीआई से मिले जवाब को शेयर किया है, जिसमें इस सेल्फी बूथ पर आने वाले खर्च की जानकारी दी गई है। उन्होंने इसे टैक्स अदा करने वाले लोगों के पैसे की बर्बादी बताया है। मोदी सरकार का सेल्फी प्रेम वैसे भी जग जाहिर है। मतदान के दिन सेल्फी, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान पर भी सेल्फी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सेल्फी विद डॉटर हो या दुबई में COP28 समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की सेल्फी, डिप्लोमेसी, सभी जगह सेल्फियों की धूम है। अब जब रेलवे स्टेशन पर भी सेल्फी बूथ बनने लगे तो विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर मोदी जी के 3D सेल्फी पॉइंट बनाकर करदाताओं के पैसे की बर्बादी हो रही है। इससे पहले सशस्त्र बलों को मोदी जी के कटआउट के 822 ऐसी सेल्फी पॉइंट बनाने का आदेश देकर हमारे बहादुर सैनिकों के खून और बलिदान का राजनीतिक उपयोग किया गया था। मोदी सरकार ने राज्यों को सूखा और बाढ़ राहत का मुआवजा नहीं दिया है। वहीं विपक्ष शासित राज्यों की मनरेगा निधि भी लंबित है। फिर भी इस सरकार में इन चुनावी स्टंटों पर जमकर पब्लिक के पैसे खर्च करने का दुस्साहस है। सेल्फी पॉइंट पर हुए खर्चे की बात करें तो खड़गे ने आरटीआई के तहत मिले इस जवाब को साझा किया, जिसमें सेल्फी बूथ पर आने वाले खर्च की जानकारी है। इस जवाब में मध्य रेलवे के तहत उन स्टेशनों की लिस्ट दी है जहां अस्थायी और स्थायी सेल्फी बूथ स्थापित किए गए हैं। उस आरटीआई के जवाब के तहत टाइप ए के स्टेशनों के लिए अस्थायी सेल्फी पॉइंट की स्वीकृत लागत 1,25,000 रुपए है, जबकि टाइप सी स्टेशनों के लिए स्थायी सेल्फी पॉइंट की स्थापना लागत 6,25,000 रुपए है। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने संसद में शिक्षण संस्थाओं में सेल्फी पॉइंट बनाने को लेकर सवाल किया था। असल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने अलग अलग क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वे अपने अपने परिसर के मुख्य स्थानों पर सेल्फी पॉइंट तैयार करें। दिलचस्प बात यह कही गई कि उस सेल्फी पॉइंट के बैकग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल पूछते हुए इसी मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया था कि यूजीसी के किस नियम के तहत ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक प्रचार है। इसके जवाब में तब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि मुझे अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है, देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति देश के होते हैं, वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरी अपील है कि जब बात संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की हो, चाहे वह राज्य स्तर पर हो या फिर केंद्र स्तर पर, हमारा नजरिया राजनीतिक नहीं बल्कि सामान्य होना चाहिए। लेकिन विपक्ष सरकार या सभापति की बात से सहमत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के अलावा शशि थरूर, शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं ने भी मोदी सरकार को इस पर घेरा। शशि थरूर ने तो पीएम मोदी की तस्वीर वाले सेल्फी पॉइंट की इस कवायद को प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल का बेशर्म आत्मप्रचार तक कह डाला। अब देखना यह होगा कि आगे इस पर और कितनी राजनीति तेज होती है। आपके हिसाब से आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पर और पीएम के 3D सेल्फी बूथ पर? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।